बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 1.5। ठीक है। और इसका जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो जो फर्स्ट फोर क्वेश्चंस हैं वो किस से रिलेटेड हैं? वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। मतलब कि अगर हमें एक इलाके की आबादी को मालूम करना हो कि इस इलाके की आबादी जो है वो किस तरतीब से किस स्पीड से वो इंक्रीज हो रही है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो जो फार्मूला यूज होता है ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए कि किस स्पीड से जो है ना वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वो फार्मूले के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। बेसिक जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई के टी। ठीक है। इसमें अब एन का मतलब क्या है? एन का मतलब यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। एन का मतलब है ये टोटल पॉपुलेशन आप कह लें। और एन नॉट जो है ये होगा हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन। और के जो है ये हमारे पास रेट होगा। रेट मतलब स्पीड होगी कि किस स्पीड से हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अगर के तो ग्रेटर देन जीरो हुआ तो फिर हम कहेंगे कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर के लेस देन जीरो होगा तो फिर हम कहेंगे कि पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। टी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टाइम। कितने वक्त में वो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो ये इन चीजों से रिलेटेड हमारे पास फर्स्ट फोर क्वेश्चन हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो इसमें कहता है पॉपुलेशन इज गिवन बाय, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो जो बढ़ रही है वो ये फार्मूला दिया गया है। यहाँ पे टी क्या है? टी मेजर्ड इन हॉर्स। टी हॉर्स में है, टी की भी आपको पता है ईयर में भी हो सकता है, टाइम जो है वो मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, लेकिन उसने बताया कि हॉर्स में है। फाइंड टाइम, आपने वो फाइंड करना है टाइम, वो इतने घंटे फाइंड करने हैं। व्हेन पॉपुलेशन बिकम 600, जब पॉपुलेशन 300 से 600 हो जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 600 है, 600 है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन आप इसको कह सकते हो। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 600 आ गई। टी हमने फाइंड करना है और बाकी चीजें आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। तो आप वो फार्मूला यूज करें। तो फार्मूला आपके पास क्या है? एन इज इक्वल टू 300 ई 0.02 टी। अब एन की वैल्यू आप पुट करें तो एन की जगह पे आपके पास 600 आ जाएगा इज इक्वल टू 300 ई 0.02 टी। अब ये 300 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा? 600 पे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा ई 0.02 टी। तो इसको आपने कट करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 0.02 टी। अब देखिए हमें क्योंकि टी फाइंड करना है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को खत्म करना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन खत्म करेगा? नेचुरल लॉग। तो आपने दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेना है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर भी नेचुरल लॉग लिख लेना है और इस साइड पे भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ और ई कट जाएंगे तो नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 0.02 टी। अब ये 0.02 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 0.02 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से आपने डिवाइड करना है। नेचुरल लॉग 2 लेकर 0.02 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 34.65 हॉर्स। तो इतने घंटे लगेंगे जी पॉपुलेशन को 300 से 600 होने में। ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंगली टू n इज इक्वल टू 150 e k t v t in hours after 10 hours the population become this one, find the growth कांस्टेंट के। अब वही चीजें यूज होनी है और इसमें हमारे पास जो है उसने फार्मूला दे दिया n इज इक्वल टू 150 ई के टी। अब इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि जो t है वो आपके पास कितना है? 10 है। द पॉपुलेशन बिकम 250, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 250 हैं, 50 से 250 हो जाएंगे। और टाइम उसने कहा 10 घंटे लगेंगे, तो कितनी स्पीड लगेगी उनको ये हमने फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 250 और 150 ई के हमने फाइंड करना है और टी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? 10। अब 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा ई के 10। अब देखिए 250 को जब आप 150 पे डिवाइड करेंगे या आप ऐसे करेंगे 0 0 से कट जाएगा और इनको अगर आप कट करें तो ये आपके पास 5 पे कट हो तो 5/3 आ जाएगा। ई
के 10 आ जाएगा। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें ई को खत्म करने के लिए। नेचुरल लॉग और ई कट जाएंगे, पीछे आपके पास ये बचेगा नेचुरल लॉग 5/3। अब 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे अब आगे कैलकुलेटर का यूज करना है, 5/3 डिवाइड करके उसका नेचुरल लॉग लेना है और 10 पे डिवाइड करना है। तो ये आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.051। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट को अगर देखें तो इसका कहता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके, यानी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो वक्त के साथ साथ जो है वो डिके मीन खत्म होता रहता है, और किस रेट से वो खत्म होता है उसका फार्मूला उसने बता दिया। ये है यहाँ पे वो कहता है कि वे टी इन हॉर्स, टी हॉर्स में है क्योंकि डिके का मतलब कम हो रहा है, तो इसलिए इसके जो ई के साथ होता है वो नेगेटिव आया होगा। वे टी इन हॉर्स, टी टाइम जो है वो घंटों में होगा, फाइंड टाइम कितने घंटे लगेंगे उसको 800 से 200 होने में। ठीक है, तो लिखते हैं जी। हमारे पास फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 800 है 0.05t। अब n की जगह पे आपके पास क्या आएगा, n क्योंकि उसने टोटल उसकी अमाउंट बता दिया कि वो 200 रह जाएगी और कितना टाइम लगेगा ये हमने फाइंड करना है। तो पुट करें ऊपर वाले फार्मूले में, तो 200 इज इक्वल टू ई सॉरी 800 0.05t। यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये 800 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा e माइनस 0.05t। 0 से कट गया, 0 से कट गया। उसके बाद 2 को आपने 8 पे डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4। अब देखिए क्योंकि हमें जो है वो t चाहिए, तो t को खत्म करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को खत्म करना है। उसके लिए क्या करेंगे, नेचुरल लॉग लेते हैं। नेचुरल लॉग लिया तो ये आपके पास बन जाएगा नेचुरल लॉग 1/4 नेचुरल लॉग e 0.5t। ये कट गया, नेचुरल लॉग 1/4 माइनस 0.05t। उसके बाद अब ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 4 जो है ये आपके पास इसको बाद में ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नेचुरल लॉग ऑफ 4 लेना है अपने कैलकुलेटर से और इसको आपने इस पे डिवाइड करना है। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 27.72 हॉर्स। अब देखें माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया साथ, यहाँ पे आप एक क्वेश्चन होगा के साथ माइनस भी, क्योंकि पता है आपको टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए ये क्योंकि टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यूज के साथ माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू दिस वन। ये हमारा फार्मूला दे दिया गया, एक जो सब्सटेंस है वो जो डिके हो रहा है वो इस रेट से हो रहा है, वेयर टी इन हॉर्स। ठीक है, टी हॉर्स में और उसकी वैल्यू क्या है 8 हॉर्स है। उसको कहते हैं अमाउंट बिकम 400, यानी टोटल जो सब्सटेंस की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 400 हो जाती है। फाइंड द डिके टाइम, हमने डिके टाइम फाइंड करना है, फुल डिके कांस्टेंट के हमने फाइंड करना है। टाइम तो उसने बता दिया, तो वैल्यू पुट करें इसमें। एन की जगह पे क्या आ जाएगा 400, आगे क्या है 600 और ई के हमने फाइंड करना है और टी हमारे पास कितना है 8 है। अब 600 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ई के टी। आपने 600 को 400 पे क्या करना है डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा 2/3 आ जाएगा ई 8 के। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लें, 2/3 नेचुरल लॉग ई 8 के, नेचुरल लॉग कट जाएगा, नेचुरल लॉग 2/3 8 के फाइंड करना है तो 8 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। बाकी काम आपको पता है किसका है, कैलकुलेटर का है। पहले 2 को 3 पे डिवाइड करें, फिर उसका नेचुरल लॉग ले जो वैल्यू आती है और फिर उसको आप 8 पे डिवाइड कर दें तो के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी,
के की वैल्यू आपके पास 0.05 आ गई। इसके साथ अब आप माइनस लगाएंगे। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में माइनस नहीं, क्योंकि देखे ना, आप खुद क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझें। जो वैल्यू आपके पास है ना, वो डिके का मतलब है कि कम हो रही है। तो पॉपुलेशन जब कम होगी, या मैंने बताया था कि कोई सब्सटेंस कम होगा, तो उसकी रेट जो होगी, वो के की वैल्यू जो होगी वो उसके साथ माइनस आएगा। तो इसलिए हमने एंड पे आंसर जो है उसके साथ माइनस लगाया। ठीक है, तो अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5।